हेलो दोस्तों, हमने इससे पूर्व उपयोगितावादी विचारकों में बेंथम के विचारों का अध्ययन किया था। उसी क्रम में हम बेंथम के शिष्य जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों का अध्ययन करेंगे। जेएस मिल से संबंधित नेट के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जिनमें 1-2 क्वेश्चन उनकी पुस्तकों से संबंधित होता है तथा उसके स्वतंत्रता संबंधित विचारों से भी प्रश्न किए जाते हैं। तो अतः हम जेएस मिल का विस्तार से चर्चा करते हैं। तो आइए हम जेएस मिल के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। विख्यात बेंथमवादी जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। जेम्स मिल के पुत्र जॉन स्टुअर्ट मिल ने उपयोगितावाद के दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। 20 मई 1806 को लंदन में उत्पन्न मिल को उसके पिता ने बचपन से ही बेंथम के आदर्शों के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया था। अर्थात जेएस मिल का जन्म 20 मई 1806 ईस्वी को लंदन में हुआ था। उसके पिता का नाम जेम्स मिल था। बचपन से ही बेंथम के आदर्शों के अनुसार उसके पिता ने ढालने का प्रयास किया था। जेम्स के कठोर अनुशासन में जेएस मिल ने बाल्यावस्था से ही अध्ययन में रुचि ली। जेएस मिल पर उसके पिता ने कठोर नियंत्रण रखा तथा कठोर अनुशासन में रहते हुए जेएस मिल ने बाल्यावस्था से ही अध्ययन में गहरी रुचि ली। मात्र 8 वर्ष की अवस्था तक उसने जेनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेट्स के ग्रंथों का और प्लेटो के 6 संवादों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। अर्थात जेएस मिल ने 8 वर्ष की अवस्था तक उसने जेनोफोन, हेरोडोटस, आइसोक्रेट्स के ग्रंथों और प्लेटो के 6 संवादों का अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 11 वर्ष की अवस्था में उसे लिवी द्वारा लैटिन में लिखित रोमन शासन का इतिहास पढ़ने को दिया गया। अर्थात उसे 11 वर्ष की अवस्था में रोमन शासन का इतिहास पढ़ाया गया। 13 वर्ष की अवस्था में उसने एडम स्मिथ और रिकार्डो की अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तकों, तर्कशास्त्र तथा मनोविज्ञान के जटिल विषयों का गहन अध्ययन किया। अतः उसने 13 वर्ष की आयु में रिकार्डो की अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के जटिल विषयों का गहन अध्ययन किया। 14 वर्ष की आयु में बेंथम के छोटे भाई के साथ उसे फ्रांस भेजा गया था। जेएस मिल को 14 वर्ष की आयु में बेंथम के छोटे भाई के साथ फ्रांस भेज दिया गया। वहाँ उसे घूमने फिरने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर मिला। अर्थात उसे फ्रांस में घूमने फिरने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का अवसर मिला। इससे उसमें प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम प्रकट हुआ, जो पूरे जीवन भर बना रहा। जेएस मिल ने जॉन ऑस्टिन से रोमन कानून तथा अन्य कानूनों की शिक्षा प्राप्त की तथा जेएस मिल ने जॉन ऑस्टिन से कानून की शिक्षा प्राप्त की। उसने भाषण कला में निपुणता प्राप्त की था। जेएस मिल ने भाषण कला में निपुणता प्राप्त की थी। 16 वर्ष की अवस्था में वह उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बन गया। जेएस मिल 16 वर्ष की अवस्था में उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बन गया। 17 वर्ष की अवस्था में वह ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त हुआ और सन 1856 में अपने विभाग का अध्यक्ष बन गया। अर्थात क्लर्क के पद पर निष्ठा से इतना कार्य किया कि वह अपने ऑफिस या अपने कार्यालय का या अपने विभाग का अध्यक्ष बन गया। सन 1830 में 25 वर्ष की अवस्था में मिल का परिचय अति प्रतिभाशाली और मेधावी सुंदरी श्रीमती हैरियट टेलर से हुआ। उनकी मैत्री लगभग 20 वर्ष तक चली।
अर्थात श्रीमती हैरियट टेलर और जे.एस. मिल की मैत्री 20 वर्ष तक चली। अनेक रचनाओं में दोनों प्रतिभाओं ने परस्पर सहयोग किया, अर्थात हैरियट टेलर और जे.एस. मिल ने अनेक रचनाओं में एक दूसरे का सहयोग किया। श्रीमती टेलर के पति की मृत्यु के बाद सन 1851 में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। 7 वर्ष बाद ही सन 1858 में पत्नी की मृत्यु हो गई, अर्थात श्रीमती हैरियट टेलर की मृत्यु हो जाती है। मिल ने विख्यात निबंध ऑन लिबर्टी श्रीमती टेलर को समर्पित किया, अर्थात उसने अपने ऑन लिबर्टी नामक जो निबंध लिखा उन्होंने अपनी पत्नी हैरियट टेलर को समर्पित कर दिया। उसके प्रति मिल का अनुराग और आदर भाव जीवन पर्यंत बना रहा, अर्थात श्रीमती हैरियट टेलर के प्रति मिल का अनुराग और आदर भाव जीवन पर्यंत बना रहा, अर्थात जब तक जीवित रहा तब तक बना रहा। फ्रांस के एविग्नॉन नामक नगर में पत्नी की कब्र के पास ही एक छोटे से मकान में मिल ने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए, अर्थात जहां उसकी पत्नी की कब्र थी वहीं उसी के पास एक छोटा सा मकान था और जे.एस. मिल ने अपने अंतिम जीवन के अंतिम समय वहीं उस छोटे से मकान में व्यतीत किए। वहीं सन 1873 में जे.एस. मिल की मृत्यु हो गई और उसे भी अपनी पत्नी के पास ही कब्र में दफना दिया गया। इस प्रकार जे.एस. मिल की 1873 में मृत्यु हो जाती है और उसे भी अपनी पत्नी श्रीमती हैरियट टेलर की कब्र के पास ही दफना दिया जाता है। यशस्वी मिल 59 वर्ष की अवस्था में संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ, अर्थात जे.एस. मिल 59 वर्ष की अवस्था में ब्रिटिश संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ। वह सन 1865 से 1868 तक संसद सदस्य के रूप में आयरलैंड में भूमि सुधार, किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, बौद्धिक कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि के संबंध में अत्यंत क्रियाशील रहा, अर्थात वह संसद सदस्य के रूप में आयरलैंड में भूमि सुधार, किसानों की स्थिति, महिला मताधिकार, बौद्धिक कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि के संबंध में क्रियाशील रहा। लोकसभा में उसने विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त की, अर्थात लोकसभा में जे.एस. मिल ने एक विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त की। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने एक बार कहा था, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टन, उन्होंने एक बार कहा था, जब मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ, अर्थात तत्कालीन जो ग्लैडस्टन प्रधानमंत्री था उसने कहा था कि जब भी संसद में मिल का भाषण होता था तो मुझे सदैव यह अनुभूति होती थी कि मैं किसी संत का प्रवचन सुन रहा हूँ। जे.एस. मिल की रचनाएं और पद्धति। जे.एस. मिल ने न्यायशास्त्र, भाषण, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें से कुछ प्रमुख जो इस प्रकार हैं। पहला, प्लेटोज डायलॉग्स 1834 में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक है इसकी द सिस्टम ऑफ लॉजिक 1841 में प्रकाशित हुई। तीसरी है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये 1848 में पब्लिश हुई थी। 4 नंबर जो पुस्तक है ए ट्रीटाइज ऑफ लिबर्टी 1859 में पब्लिश हुई। और 5वीं पुस्तक है लेटर्स, ये 1910 में। और 6ठी पुस्तक ही ऑन लिबर्टी, ये थी। उसकी पद्धतियां हैं, उसने 4 पद्धतियों का उल्लेख किया था। पहली थी रासायनिक पद्धति, दूसरी ज्यामितिक पद्धति और तीसरी भौतिक पद्धति, और चौथी है ऐतिहासिक पद्धति। इस प्रकार उसने 4 पद्धतियों का प्रयोग किया। जे.एस. मिल
चैप्टर से नेट की एग्जाम में उसकी पुस्तकों के क्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।